ड्रॉप में तो मैंने कोई बुक्स वगैरह फॉलो नहीं करी, मैंने बुक्स मेनली फॉलो करी थी 11th-12th में। जब हमारा सिलेबस चल रहा होता है तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए हम इधर उधर से बुक्स ले लेते हैं, तो काफ़ी बुक्स मैंने फॉलो करी थी। बस सिर्फ उस टाइम पे जब तुम्हारे पास टाइम होता है बहुत ज़्यादा तो तुम अलग अलग रिसोर्सेज ट्राई कर सकते हो, बट ड्रॉप में आई वॉज मेनली फोकस्ड कि नहीं, लिमिटेड चीज़ें ही लेनी है। तो सिंस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट बैच ही लिया था, टारगेट बैच की टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में दिसंबर में ली थी मैंने टेस्ट सीरीज़ वो, तो फिर इस वजह से मेरे को शॉर्ट था कि सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे पता है कि मेरा कहाँ पे लैक रह गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिवीजन नहीं हुआ था, मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं हुई थी, टेस्टिंग ढंग से नहीं हुई थी, तो मुझे था कि यही 3 चीज़ें मुझे मेन फोकस पे लानी है और वो टारगेट बैच ही कर सकता है। सो पता कैसे चला था आपको कि टारगेट बैच जैसी नीट प्रेप का टारगेट बैच है, वो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? हाँ, मैंने डॉक्टर आर्यन राज सिंह की वीडियो देखी थी एक यूट्यूब पे, तो उनका चैनल ज्वाइन करा था, उनका चैनल ज्वाइन करके फिर वहीं से पता चला मुझे उनके टारगेट बैच के बारे में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो ये जो 3 चीज़ें आपने बताई, रिवीजन नहीं हुई थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं था एंड देन टेस्ट का एक अभाव था, तो ये तीनों चीज़ें आपको एक टारगेट बैच में प्रॉपरली मिल गई। सो यार कपिल सर के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ था उसमें आपने एक चीज़ बताई थी, यही कोई लगभग थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था आपने 43,000 के करीब तो टारगेट बैच से आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो यार ये बताओ, मतलब ये 43,000 का जो मार्क है और आपने दिसंबर में ज्वाइन किया था, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट में दिसंबर में ज्वाइन किया था, ड्रॉप में अक्टूबर में ज्वाइन किया। अक्टूबर में आपने ज्वाइन किया था। यार 43,000 क्वेश्चंस में एक बार को खुद सोचता हूँ कि कैसे ये मार्क जो है वो आया, कि इतने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए, कितने दिन के कितने क्वेश्चंस करते थे आप? 200 का ट्राई करती थी, 200 दिन के 200 का। और एक मतलब अगर मैं कहूँ कि पर्टिकुलरली आपको 200 क्वेश्चंस अगर करने हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि सुबह से लेकर शाम तक यार किस किस टाइम पे कितने कितने क्वेश्चंस लगाने हैं? मैं ऐसे रखती थी अपना स्ट्रैटेजी कि लेक्चर देखना है उस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर थे, तो आई वाज लाइक वन शॉट्स देखना है और उनके क्वेश्चंस लगाने। तो टारगेट बैच में एक फीचर होता है रिकमेंडेड क्वेश्चंस करके, तो सबसे पहले कपिल सर वही कहते थे कि लेक्चर ख़त्म करने के बाद सबसे पहले रिकमेंडेड क्वेश्चंस करो। तो फिर मैं यही करती थी, लेक्चर देखा मतलब और अपने शॉर्ट नोट से रिविजन करा उस चैप्टर का बेसिक, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ याद भी था पहले अटेम्प्ट की वजह से। तो ये था कि हाँ, मुझे ज़्यादा रिवीजन मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, बस मेनली जितना भूल गई थी वो पढ़ा, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे रिकमेंडेड क्वेश्चंस का ना मैं प्रिंट आउट निकाल लेती थी, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ जाता था उस पर, इसलिए मैं प्रिंट आउट निकालती थी, वो क्वेश्चंस करती थी, फिर उनके आंसर्स चेक करके जो गलत होते थे उनको स्टार मार्क कर लेती थी, ताकि वो टेस्ट से पहले उन्हें रिवाइज़ कर लूँ। तो ऐसे रहता था कि लेक्चर कंप्लीट करना है और उसके रिकमेंडेड क्वेश्चंस करने हैं। टारगेट बैच में सबसे अच्छा फीचर है कि तुम्हें उसके आंसर्स, वीडियो सोल्यूशन, टेक्स्ट सोल्यूशन सब मिल जाता है, तो सो एक्सेसिबल, मतलब काफ़ी इजी रहता है टारगेट बैच के साथ में। तो फिर मतलब करो, अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहे थोड़े करो, बट करो, करने से बढ़िया। और इवन वहाँ पर आपका डैशबोर्ड भी दिख जाता है कि आप कितने पानी में हो। हाँ, ये भी दिख जाता है। और फिर लोग कपिल सर को मैसेज करके कुछ बोलते हैं और फिर सर बोलते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, जो सही परसेंटेज है वो क्या है। हाँ। उसके बाद फिर बोलते हैं कि पहले जाके पढ़ाई करो। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि डैशबोर्ड का ना मुझे एक चीज़ नहीं पता थी कि वो जो कलर्स आते हैं ना उसमें रेड ग्रीन ऐसे आता है कि तुमने अगर कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो रेड में आ जाता है, तो मैं सोचती थी रेड में क्यों आता है हमेशा। तो एक दिन आई डोंट नो, मैंने वीक के कुछ 2000 क्वेश्चंस करे थे, कुछ ऐसा था, यानी कुछ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं बड़ी खुश थी। तो मैंने कपिल सर को मैसेज करा था कि सर आई हैव प्रैक्टिस दिस डू टू टारगेट बैच एंड थैंक यू। सर का लिख के आया था, आई थॉट सर कुछ प्रेज करेंगे, बट एक्चुअली सर का लिख के आया, बट यू आर प्रैक्टिसिंग ओनली बायो। मैं थोड़ी चौंक गई कि सर को कैसे पता चला कि मैं सिर्फ बायो प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था उस वीक में कि मैंने बायो ज़्यादा कर लिया और फिजिक्स केमिस्ट्री कम कर लिया। बाद में जाके मुझे पता चला कि एक्चुअली वो रेड मार्क जो है वो ये शो करता है कि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो मुझे ये चीज़ बाद में पता चली एंड देन फिर मैंने वो करना शुरू किया कि नहीं, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा करना है, बायो तो हो जाएगी। मतलब कपिल सर से कभी मजाक नहीं। एक बार अगर मैसेज कर रहे हो तुम लोग कपिल सर को, तो देख लेना तुम्हारा जो लीडर बोर्ड है वो कैसा है।